विद्यार्थियों, YouTube चैनल MCC शाहपुर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग गणित के सबसे महत्वपूर्ण शाखा के बारे में अध्ययन करेंगे और उस शाखा का नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति गणित की सबसे महत्वपूर्ण शाखा है। त्रिकोणमिति को गणित की मध्य केंद्र बोला जाता है, अर्थात द सेंटर ऑफ मैथमेटिक्स। और ये शाखा हमारे लाइफ में आगे बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाले जितने भी महत्वपूर्ण वीडियो मैं बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। हम लोग इस चैप्टर को चालू करने से पहले ओवरव्यू यानी कि ओवरऑल टोटल हम लोग पहले टॉपिक देखेंगे कि 10वां क्लास के अंतर्गत हमें कौन कौन से टॉपिक पर विचार करने और अध्ययन करना है। पहला इंट्रोडक्शन, हम लोग आज इसके बारे में परिचित होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। जो आप लोगों के लिए नया लगता होगा उसकी पूरा हम लोग परिचय प्राप्त करेंगे। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यहीं से हम लोग का चैप्टर चालू होगा। त्रिकोणमितीय अनुपात, इसके बारे में भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, यानी कि सम स्पेसिफिक एंगल्स का मतलब कुछ विशेष कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी जैसे 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री से संबंधित पार्टिकुलर एंगल के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में आप लोग पहले से जानते हैं कि वैसा दो कोण जिसका योग 90 डिग्री हो, जैसे 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 60 का 30 होगा, 45 का 45 होगा, 5 का 85 होगा। वैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पर हम लोग डिस्कस करेंगे, अध्ययन करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और ये लास्ट टॉपिक होगा हम लोगों का, जिसके अंतर्गत बहुत सारे फार्मूला हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो बनाते जाएंगे, जिस पर हम लोग विस्तृत रूप में उस पर चर्चा करेंगे और चर्चा करते हुए उस पर संबंधित समस्याओं को हल करते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे। यदि इसको उतारना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और आगे हम चलते हैं। अब ओवरव्यू हम लोग देखा कि इस चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या हम लोगों को 10वां क्लास में अध्ययन करना है। किसी भी चैप्टर को, किसी भी अध्याय को शुरू करने से पहले उसके हेडिंग पर हम लोग विचार करते हैं। इसका हेडिंग है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी त्रिकोणमिति का परिचय। तो त्रिकोणमिति क्या है? तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं, कोण की माप तथा उससे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम लोग त्रिभुज के कोण तथा भुजा और उससे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। अब थोड़ा सा इस त्रिकोणमिति के अंग्रेजी वर्ड को हम लोग लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति त्रिक के 3 शब्दों से मिलकर के बना है। त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिगोनोमेट्री ग्रीक के तीन शब्दों से मिलकर बना है। अर्थात ट्रिग्नोमेट्री की उत्पत्ति ग्रीक के 3 शब्दों से हुई। पहला ट्राई, दूसरा गोनो और तीसरा मेट्रॉन।
ट्राई का अर्थ होता है 3, गोनो का अर्थ होता है एंगल, और मेट्रॉन मतलब मेजर, यानी कि 3 कोण माप। अर्थात हम कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति के अंतर्गत त्रिभुज के माप के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। इसी को कुछ लोग बोलते हैं कि त्रिकोणमिति जो है उत्पत्ति ग्रीक के 2 शब्दों से हुई। कौन कौन सा? 2 शब्दों से मिलकर बना है। कुछ बुक में भी आपको मिले, ट्राई गोनो, ट्राइगोनो, और मेट्रॉन। ट्राइगोनो का मतलब ट्राइएंगल, और मेट्रॉन का मतलब मेजर। इसका मतलब त्रिभुज, और इसका मतलब माप। अर्थात त्रिभुज का माप, यानी कि त्रिकोणमिति जिसकी हमने परिभाषा बताया, ये परिभाषा उनके शब्दों से, वह शब्द जो है 3 ग्रीक व अक्षर बोलिए या 2 ग्रीक अक्षर, लेकिन उस दोनों का अगर आप अर्थ निकालिएगा तो एक ही आता है, अर्थात त्रिभुजों का माप। त्रिभुजों का माप का अध्ययन ही इस पूरे त्रिकोणमिति में हम लोग करेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग जो परिभाषा दिए हैं उस परिभाषा के अंतर्गत देखते हैं क्या क्या बोला है। त्रिभुज की भुजाओं, कोणों की माप तथा उससे संबंधित प्रश्न। तो सबसे पहले हम लोग कोण के बारे में चर्चा करें। तो कोण आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे कि एक निश्चित बिंदु से खींची गई 2 किरणों के बीच बने आकृति को कोण कहते हैं, और कोण का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं त्रिकोणमितीय कोण। त्रिकोणमितीय कोण में 2 किरणों में से, चूंकि अभी हमने आपको कोण का परिभाषा बताया कि एक बिंदु से खींची गई 2 किरणों के बीच बनी आकृति को, जैसे ये हो गया, एक ये पेन ले लेते हैं और दूसरा ये एक बिंदु है, ये बिंदु हो गया, और इस बिंदु पर ये और इसी बिंदु पर ये, इसके बीच बना हुआ ये कोण और एक ये कोण, इसी को आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। लेकिन त्रिकोणमितीय कोण के अंतर्गत देखते हैं उसी परिभाषा को दूसरे तरीके से। त्रिकोणमितीय कोण 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक कोण और एक ऋणात्मक। लेकिन कोण तो हमने अभी बताया कि कोण दुनिया में मात्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, सॉरी एक ही प्रकार के, वो केवल धनात्मक होते हैं। त्रिकोणमितीय में 2 किरणों में से एक को स्थिर मानकर दूसरे किरण को एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घुमाने पर जो कोण बनता है उसे त्रिकोणमितीय कोण कहते हैं। यानी इसका मतलब होगा कि ये एक बिंदु हो गया, इसमें 2 किरण, एक किरण ये और एक किरण ये, इसको हम मान लेते हैं प्रारंभिक भुजा, और इसको मानते हैं अंतिम भुजा, और इसको बोलते हैं हम लोग शीर्ष। ये हो गया O, ये हो गया A और ये हो गया B। तो जिसको हम प्रारंभिक भुजा मानते हैं वह स्थिर रहेगा, और अंतिम भुजा को अंग्रेजी बोलते हैं टर्मिनेटिंग साइड्स, यानी वह टर्न करते रहेगा, यानी घूमते रहेगा। अब यही घूमने पर डिपेंड करता है। अगर क्लॉकवाइज चलता है तो उसको हम बोलते हैं ऋणात्मक। क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में चलेगा तो उसको बोलेंगे ऋणात्मक दिशा, और यदि एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो उसको हम बोलते हैं धनात्मक दिशा। कोण का मान जैसे 30 डिग्री अगर बोले तो कोण का मान कभी भी -30 नहीं होता, लेकिन उसमें प्लस और माइनस लगने का अर्थ होगा कि उसके डायरेक्शन को बताना। जैसे अब हमने
हमने अभी बोला कि भाई कोण कितने प्रकार के होते हैं त्रिकोणमितीय कोण? 2 प्रकार। एक पहला धन कोण और दूसरा ऋण, यानी ऋणात्मक कोण और धनात्मक कोण। तो पहला जैसे मान लीजिए कि ये प्रारंभिक हो गया और ये हो गया अंतिम भुजा, ठीक। ये O हो गया और ये A हो गया और ये B हो गया। और ये अभी नहीं हुआ, अभी मालूम नहीं चलेगा कि ये धनात्मक कोण है कि ऋणात्मक। इसमें डायरेक्शन देख रहे हैं, ये ऐसे चल रहा है घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में, तो ये बोलेंगे धनात्मक कोण। और यही चीज प्रारंभिक भुजा हो गया O है और ये हो गया अंतिम भुजा OB। और ये जो है ऐसे चलता है, यानी कि घड़ी की दिशा में चल रहा है, तो ये बने हुए कोण को हम लोग बोलेंगे ऋणात्मक कोण। तो यानी कि त्रिकोणमितीय कोण 2 प्रकार के, एक धनात्मक कोण और दूसरा ऋणात्मक कोण। यानी कि घड़ी की दिशा में चल करके जो कोण बनेगा उसको ऋणात्मक कोण कहेंगे, और जो घड़ी के विपरीत दिशा में चल के कोण बनेगा उसको हम लोग धनात्मक कोण कहेंगे। अब कहने का मतलब मेरा हुआ कि जिसे कोई आदमी कहता है कि -30 डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ? कोण का मान 30 डिग्री है, लेकिन देखिए ये स्थिर था और यहाँ से ऐसे चल करके ये 30 डिग्री का कोण बना है, और इसी कोण को हम बोलते हैं -30 डिग्री। इसका मान नहीं हुआ ये माइनस, वह डायरेक्शन बता रहा है कि ये जो कोण बना है घड़ी के सुई की दिशा में चल करके बना है। अगर कोई कहता है कि +30 डिग्री का कोण बनाना है, इसका मतलब ये ऐसे चला था और प्लस वाला ये ऊपर चलेगा, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में चल करके ये 30 डिग्री का कोण धन में और ये माइनस में। ये हो गया त्रिकोणमितीय कोण के बारे में। अब हम बताएंगे त्रिभुज के भुजा के बारे में। त्रिभुज, अब हम लोग इस त्रिभुज त्रिकोणमिति के अंतर्गत त्रिभुज के बारे में, क्योंकि त्रिकोणमिति जो है त्रिभुज से संबंधित है। तो त्रिभुज आप जानते हैं कि टोटल 6 प्रकार की होती है, जिसको 2 भागों में बांटा गया, भुजा के आधार पर 3 भाग में और कोण के आधार पर 3 भाग में। लेकिन त्रिकोणमिति के अंतर्गत सभी प्रकार के त्रिभुजों पर हम लोग विचार नहीं करते हैं, उसमें पार्टिकुलर त्रिभुज पर विचार करते हैं, और उस त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल्स। अब हम यहाँ पर 2 समकोण त्रिभुज बनाए हुए हैं, यहाँ लिखे हुए कोण A के लिए और यहाँ लिखे हुए कोण C के लिए। इसमें भी कोण B हम समकोण लेकर के चले हैं और इसमें भी कोण B समकोण लेकर के चले हैं। हम आप लोग सभी लोग जानते हैं कि समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में हाइपोटेनस बोलते हैं। हाइपो का अर्थ ही होता है बड़ा, अर्थात आप लोग पढ़ चुके हो 9th क्लास में सारी चीज कि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी और छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी। तो इस त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण कौन है? 90 डिग्री, अर्थात इसके सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनस। और यहाँ लेकर के चले हम मुख्य कोण किसको बना करके चले? कोण A। तो जिस न्यू कोण, और हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो हम आगे त्रिकोणमितीय अनुपात बताने जा रहे हैं उसमें हमेशा त्रिभुज के भुजा और न्यून कोण से संबंधित हमें पढ़ते हैं। तो यहाँ पर मुख्य न्यून कोण कौन है? कोण A। तो हाइपोटेनस में तो फिक्स हो गया, यानी कि हमको कर्ण फिक्स हो गया। अब ये कोण A के लिए मेरा आधार और लंब जो है बदलते रहता है। तो कोण A ये तो कर्ण हो गया, और इससे जस्ट बगल वाला जिस कर्ण के साथ जो भुजा मिल करके इस कोण का निर्माण की है, जिसको हम लोग बोलते हैं आसन कोण, संलग्न कोण, जिसको बोलते हैं साइड एडजेसेंट ऑफ एंगल A, और इसी को हम लोग बोलते हैं आधार। और इस न्यून कोण के सामने वाली भुजा अर्थात सम्मुख भुजा हम लोग बोलते हैं लंब,
यानी साइड अपोजिट ऑफ एंगल ए, यानी कोण ए के अपोजिट साइड को हम लोग क्या बोलेंगे, लंब, जिसको अंग्रेजी बोलते हैं परपेंडिकुलर। यदि ये कोण चेंज हो जाए, जैसे यहाँ पर सेम यही फिगर है, अब यहाँ पर हम किसको प्रधान मान के चले, कोण सी को, तो 90 डिग्री यानी कि बी के सामने वाला हो गया कर्ण, अर्थात जिसको हम लोग ए से डिनोट करेंगे हाइपोटेन्यूज। अब इसके सामने वाली सम्मुख भुजा कौन, ए बी, अर्थात ये हो गया लंब, और कर्ण के साथ कौन संलग्न भुजा, आसन भुजा कौन सा है, अर्थात बीसी, और इस बीसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे, और इसको किसे डिनोट करेंगे, बीसी। अब इसका मतलब कि 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण, जो कोण प्रधान कोण होगा उसके सामने वाली भुजा को लंब बोलेंगे, और उसके जस्ट बगल वाली भुजा को, बगल वाली का मतलब ये कर्ण तो फिक्स है, जस्ट बगल वाली भुजा को हमेशा क्या मान के चलेंगे, आधार मान के चलेंगे। अब आप लोग 10th क्लास में एक प्रमेय है ज्यामिति में, पाइथागोरस, उस पाइथागोरस से आप तीनों भुजा के बीच आप लोग संबंध जानते हैं। क्या होता है संबंध पाइथागोरस से, कर्ण का वर्ग किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अर्थात h स्क्वायर इक्वल p स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। दूसरा, इसी को कैसे लिख सकते हैं, p स्क्वायर बराबर h स्क्वायर, और इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर। और तीसरा h स्क्वायर सॉरी बी स्क्वायर इक्वल h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। इसकी हमको जरूरत बार बार पड़ेगी, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद हम लोग ये जो त्रिभुज अब हमको पहला टॉपिक था त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ABC is a right angle triangle in which angle B 90 डिग्री, यानी ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B क्या है, 90 डिग्री, और केवल एक प्रधान कोण लेकर के चले, यानी मुख्य निम्न कोण लेकर के चले। हम लोगों को जब परिभाषा बताए थे बोले थे कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज के भुजाओं, कोणों की माप एवं इससे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। तो इसके भुजा, तो इसका नाम क्या है स्केच, और कोण ए के लिए ये हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। तो त्रिकोणमितीय अनुपात, तो इस त्रिभुज इस कोण से के सापेक्ष, किस कोण के सापेक्ष, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए
और ये कोण ए जो होना चाहिए वह न्यून कोण होना चाहिए। तो कोण ए के सापेक्ष में इस भुजा के 6 अनुपात लिख सकते हैं। जैसे में पहला लिख सकते हैं P/H, यानी कि लंब बटा, कोई कह सकता है इसी को कर्म बटा लंब, जिसको हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल व्युत्क्रम। कोई कहेगा कि B बटा में H, तो इसी को कोई कह सकता है H बटा में B, और कोई कह सकता है इसको P बटा B, और इसको कोई कह सकता है B बटा P। ये 6 रेशियो लिख सकता है। यानी कि इस त्रिभुज में इस कोण के सापेक्ष या इस कोण के सापेक्ष हम लोग इस भुजाओं को 6 अनुपात में लिख सकते हैं। अब इस अनुपात को त्रिकोणमिति में कुछ संकेत से सूचित किया जाता है। पॉज द वीडियो। अब ये 6 अनुपात जो था, इस अनुपात को हम लोग 6 अलग अलग संकेत से निरूपित करते हैं। तो कोण ए के लिए हम लिखेंगे इसको साइन ऑफ एंगल ए, कोण साइन ऑफ एंगल ए, टेंजेंट ऑफ एंगल ए, को टेंजेंट ऑफ एंगल ए, सेकेंड ऑफ एंगल ए, को सेकेंड ऑफ एंगल ए। इसी 6 जो आपको अभी हम बताया कि ये भुजाओं के 6 अनुपात के रूप में जो लिखे थे, उसी 6 अनुपात को हम लोग इससे सूचित करते हैं। परंतु ये पूरा लिखी हुई चीज है, जिसका प्रयोग सबसे पहले आर्यभट्ट ने साइन का हिंदी होता है जया, कोसाइन का मतलब होता है कोजया, टेंजेंट और स्पर्श जया, कोटेंजेंट कोटिजया, सेकेंड ये इसका क्या होता है, कोसाइन का होता है ये रेसिप्रोकल व्युत्क्रम, इसको बोलते हैं व्यू कोजया, और ये होता है कोसेकेंड का, यानी कि व्यू ये होता है ना बी, तो ये क्या है को इसका साइन का, तो बी जया है। तो ये 6 खैर हिंदी से हमको उतना मतलब नहीं, हम लोगों को इसके अंग्रेजी वर्ड्स, लेकिन इसका एब्रीविएट फॉर्म यानी संक्षिप्त रूप इसी को बोलते हैं हम लोग साइन ए, यानी कि इस पूरे शब्द में हम केवल बोलेंगे साइन को SIN, कोसाइन में हम लोग केवल कॉस बोलेंगे, टेंजेंट में टैन बोलेंगे, को टेंजेंट में हम लोग कॉट बोलेंगे, सेकेंड को हम लोग सेक बोलेंगे, और को सेकेंड में कॉसेक बोलेंगे। अब इसी को शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं, साइन का शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा साइन, को साइन ऑफ एंगल ए को बोलेंगे कॉस ए, टेंजेंट ऑफ एंगल ए को बोलेंगे टैन ए, और कॉट जेंट को टेंजेंट को बोलेंगे कॉट ए, सेकेंड को बोलेंगे सेक एंगल ए, और को सेकेंड को बोलेंगे कॉसेक
ध्यान देना होगा। ये जो 6 लिखे हुए थे ये पर्टिकुलर है, जैसे साइन का उसमें कौन से अनुपात होते हैं, अब इसके बारे में बताइए। लेकिन एक चीज यहाँ पर हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि ये साइन जो है और ये जो ए है इसको आप कभी भी साइन इंटू ए नहीं लिख सकते। ये दोनों मल्टीपल के रूप में नहीं होती है। जब आप इसको बोलोगे कि दोनों एक साथ, ये न्यून कोण और ये दोनों मिल करके पूरा एक अनुपात को निरूपित करती है, इसको कभी भी साइन इंटू ए नहीं पढ़ सकते। दूसरी चीज, ये हमेशा एक वास्तविक संख्या को निरूपित करती है, यानी कि हमेशा एक ये क्या होगी, संख्या, वास्तविक संख्या। अब हम बारी बारी से इसके बारे में कि ये इसका अनुपात इस त्रिभुज के अनुसार कौन है इसको लिख लीजिएगा, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। अब जैसे मेरे पास 6 अनुपात इसके पहले बताए थे और पुनः उसी को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो साइन किसके लिए, एंगल ए के लिए। यहां पर ध्यान दें, साइन ए कॉस ए टैन ए, और साइन ए का होगा P बाई H, कॉस का B बाई H और टैन का P बाई B। अब तीन ये मुख्य हो गए और इसी तीनों का रेसिप्रोकल माने व्युत्क्रम। तो साइन का हो गया, अभी साइन का व्युत्क्रम कॉसेक ए, तो ये P बटा H है। तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, उल्टा दो प्रकार। तो हम लोग व्युत्क्रम जो कर रहे हैं ये अंश को हर में, हर को अंश, यानी H बटा P, और कॉस का व्युत्क्रम हो जाएगा सेक A बराबर H बटा B, और टैन का व्युत्क्रम कॉट A यानी कि B बटा में P। ये मेरा फॉर्मूला हो गया। अब इस चीज को ध्यान में रखिए, फिर से एक बार इसको हम बोल दे रहे हैं, साइन ए, तो गौर से देखिए, यानी कि इसके सामने वाले ए के सामने वाले बटा में कर्व, कॉस माने इसके इस कोण के संलग्न भुजा बटा में कर्व, और टैन मतलब सामने वाली भुजा बटा में संलग्न भुजा, एडजेसेंट साइड यानी अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। किस एंगल का कोण एक, ये ध्यान रखना है। इसीलिए इस दोनों में न्यून कोण में और इसकी भुजाओं में अगर ये ए का मान बदल रहा है तो इस पूरे का मान भी बदलेगा। अगर इसका मान बदल रहा है, इसका ये वास्तविक संख्या का जो परिचय संख्या है, अगर इसका मान बदल रहा है तो इस कोण का भी मान बदलेगा। ठीक है। अब एक चीज और याद रखना, यानी कि साइन ए बराबर P, एक बार पुनः इसको रिपीट कर दे रहे हैं, साइन ए बराबर P बटा H, कॉस ए बराबर B बटा H, टैन ए बराबर P बटा B, कॉसेक ए बराबर H बटा P, सेक ए बराबर H बटा B, कॉट ए बराबर B बटा B। अब इसमें आपको बस ये तीन याद रखना है, और तीन याद रखना है कि साइन ए का रेसिप्रोकल कॉसेक ए, और कॉसेक ए का रेसिप्रोकल साइन, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, और सेक का रेसिप्रोकल कॉस, टैन का रेसिप्रोकल कॉट, और कॉट का रेसिप्रोकल टैन। यानी कि अब इसको हम आप लोगों को बता रहे हैं कैसे याद रखें। जैसे मान लीजिए कि ये तो आपको टफ लग रहा है, तो एक ट्रिक पर बता, वह ट्रिक क्या है, बहुत आसान है।
और देखिए ट्रिक का मतलब इसको हम बोलते हैं अपने भाषा में रॉन्ग मेथड राइट, यानी गलत तरीके से किसी चीज को सही से याद रखें। ये कोई नियमावली नहीं है किसी गणितज्ञ को, आप भी बना सकते हैं, आप अपनी भाषा में बना सकते हैं। तो इसको याद करने का ट्रिक क्या है, आपको अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार आप याद रखोगे कि पहले साइन कॉस टैन, यही तीन चीज, तीन मुख्य है और बाकी तीन तो इसका व्युत्क्रम है। तो ट्रिक में क्या है, एक आदमी का नाम है पंडित भोला प्रसाद, पंडित भोला प्रसाद, हर बोल, सोना चांदी तल, पंडित भोला प्रसाद हर बोल तथा सोना चांदी तो। अब इसका मतलब क्या हुआ, हम बोलते कि रॉन्ग मेथड राइट आंसर, यानी कि इसका अर्थ हुआ ये इसका मतलब साइन जो भी होगा थीटा होगा, जो न्यून थीटा एक न्यून कोण है, यानी कि साइन थीटा बराबर p/h, कॉस थीटा बराबर b/h और tan थीटा बराबर p/b। और आप लोग इसका सब लोग व्युत्क्रम तो जानते ही हैं, साइन थीटा बराबर p/h, तो साइन का व्युत्क्रम आप लोगों को बताए थे कोसेक थीटा, यानी कोसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा h/p। कॉस का व्युत्क्रम क्या होगा सेक थीटा और इसका होगा h/b और tan का व्युत्क्रम cot थीटा यानी b/h। यानी याद क्या रखना है आपको, पंडित भोला प्रसाद हर बोल तथा सोना चांदी तो। अब इससे बारी बारी से एक दूसरे को हम एसोसिएट कर दिया, आपको याद करना है। अब साइन का लिखिए तो आपको याद करवाएं इससे जस्ट पहले कि साइन का व्युत्क्रम कोसेक, कॉस का व्युत्क्रम सेक और tan का व्युत्क्रम कॉट होता है। इसी चीज को एक हिंदी नाम से भी आप लोग समझ सकते हैं, जैसे अभी आपने देखा कि ये तो उसके अंग्रेजी परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस के बारे में। हम लोग इसी ट्रिक को एक दूसरा ट्रिक भी हिंदी में लिख सकते हैं, जैसे लंब के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, जैसे नाम लिखते हैं ना, पिंटू का पहला लेटर P, चिंटू का पहला लेटर C हो गया। उसी तरह से लंब मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम है तो लंब का पहला क्या हो जाएगा L हो जाएगा। आधार हम इसको A कह देंगे, कर्म तो क्या हो जाएगा K हो जाएगा। तो आपको एक शब्द याद रखना है, लाल बाई कक्का, लाल बाई कक्का। तो अब इसमें क्या हो गया, यानी कि पहला अभी आप लोगों को बोलने किए थे साइन थीटा कॉस थीटा और ये हो गया tan थीटा और इसका व्युत्क्रम हो गया साइन थीटा का कोसेक थीटा, ये हो गया सेक थीटा और ये हो गया कॉट थीटा। साइन थीटा लंब बटा कर, कॉस थीटा आधार बटा कर, tan थीटा लंब बटा आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब, सेक थीटा कर्ण बटा आधार और कॉट थीटा एक मिलती आधार बटा लंब। इसका फिगर जिसे आप लोग कंफ्यूजन में होंगे कि भैया कभी से A लिख रहे थे अभी थीटा नहीं, हमने इसके आधार पर बोला कि थीटा जैसे अभी ये फिगर बना करके हम समझा दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर फिगर बना हुआ था कहीं थीटा नहीं लिखा हुआ था, तो हो सकता है मे भी आप लोग कंफ्यूज हो। तो
ये मान लीजिए कि हम कहीं भी दे रहे हैं ए बी सी, इसमें हम इसको प्रधान कर देंगे थीटा। तो इस थीटा के लिए ये तो 90 डिग्री है, पहले तो 90 डिग्री पकड़ना है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। और कर्ण को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एच से। तो हमको हिंदी वाला लेंगे, तो कर्ण को ही हम क्या माने हैं? एल सॉरी के, कर्ण का पहला लेटर क है इसलिए के बोलेंगे। और जो न्यून कोण लेके चलेंगे उसके सामने वाली भुजा ऑपोजिट साइड लंब, और एल का क्या होता है? लंब, माने एल से लंब। आधार न्यून कोण के कर्ण के साथ जो भुजा मिलकर के बनाइए आधार, तो आधार में अ का क्या होता है? ए होता है, इसी को ए लेकर के चले। अर्थात साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, cot थीटा बराबर आधार बटा लंब। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और इसके बाद जो भी इसमें कुछ चीज़ें छूट गई है हम लोग अगले वीडियो में उस चीज़ को कंप्लीट कर लेंगे। और अगले वीडियो में हम आपको पार्ट 2 में 8.1 एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।